हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इसमें हम करने जा रहे हैं मैराथन सीरीज़ की पहली सीरीज़ जो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस हैं और किससे रिलेटेड हैं। यह है जॉन मिल्टन से, जो आपके उत्तराखंड एलटी इंग्लिश लिटरेचर के पर्पस से लिया गया है। सो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द लाइसिडास इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोइट्स। इनमें से कौन से ग्रीक पोइट्स हैं जहाँ से ये नाम लाइसिडास लिया गया। तो वो लिया गया है थियोसाइरस से लिया गया है, और लाइसिडास आई थी 1638 में। 1638 में ये एक पेस्टरल एलेगी है जो किसके द्वारा पुट की गई थी। फेमस यूज किया गया था इसको बाय वर्जिल एंड स्पेंसर। आई होप दिस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following writers is the author of Doctrine and Discipline of Divorce? तो यहाँ पर कौन है, कौन सा राइटर जो है वो क्या है, डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है। तो इसके आंसर आते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ये एक प्रोज ट्रैक्ट था जो डॉक्ट्राइन और डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स का, जो पब्लिश हुआ था 1643 में। इसको पब्लिश किया गया था 1643 में। इसका पहला एडिशन था, दिस वाज द फर्स्ट एडिशन। और जो दूसरा एडिशन आया, इसका दूसरा एडिशन आया था 1644 में। तो दो बार इसको रिपब्लिश किया गया। पहली बार जब पब्लिश हुआ वो 1643 में हुआ था, उसके बाद एक साल बाद इसको दोबारा से पब्लिश किया गया था। इसमें दिस इज़ व्हाट अबाउट, इसमें जो मिल्टन का आर्ग्यू है एबिलिटी टू हैव अ सेकेंड चांस ऑफ मैरिज, मतलब यहाँ पर उन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एंड डिसिप्लिन ऑफ जो डाइवोर्स की बात कही थी, क्योंकि ये माना जाता था इनकी अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, इन द सेंस कि मतलब इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी। तो इनको लगता था कि ऐसा भी कोई एक रूल और एक कानून ऐसा आना चाहिए था जिसमें कि दोबारा रीमैरिज का प्रपोजल हो सके। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपरियन 1819। तो कौन से पॉइंट ऐसे थे जो कीट्स को जिन द फॉल ऑफ हाइपरियन आया। तो ये जो जॉन मिल्टन यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुए कीट्स से, द फॉल ऑफ हाइपरियन, कौन से राइटर हैं, दैट वाज योर जॉन मिल्टन। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें होता क्या है, द फॉल ऑफ हाइपरमैन एक्चुअली ये ड्रीम है। ये कोई एक इसका एक सबटाइटल है जिसे कहते हैं अ विजन इंस्टेड ऑफ अ ड्रीम। हम उसको सबटाइटल में हम कहते हैं विजन, उसको ड्रीम के बदले हम विजन बोल देते हैं। ये बोला गया है कीट के द्वारा, ये एक ब्लैंक वर्स है। कीट ने यहाँ रिवर्क किया, पर्सनैलिटी को नरेट किया, और बहुत पॉइंट नहीं, मतलब इस तरीके से ये प्लॉट और स्ट्रक्चर किया गया है कि जो लैंग्वेज है वो डिटेल स्टाइल में है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की तरह, उसकी तरह ये दिखती है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज योर जॉन मिल्टन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। पेनिरोसो भी इन्होंने किया है, एल एलिग्रो भी इन्होंने किया, लाइसिडास भी इन्होंने किया। एक यही पोएम ऐसी रहती है जो इन्होंने नहीं किया, दैट इज योर हाइड्रोटेफिया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर एट ग्रेट मोगल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें ये बताया गया है आगरा को और लाहौर जो ग्रेट मोगल है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दैट इज़ योर बुक 11। ये जो बुक 11 है ये पैराडाइज लॉस्ट में है, और मिल्टन रेफर करते हैं आगरा और लाहौर को इसी में इन 1670। अगर हम 1670 की बात करें तो इस पीरियड में, क्योंकि बहुत सा मैसिव लाहौर फोर्ट बने गए थे, मतलब इस पीरियड में बहुत सारे लाहौर में फोर्ट्स बने थे, और लाहौर रीच्ड द पीक ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स। और जब मुगल्स का जब समय था तो उस समय पे ये जो फोर्ट थे, आर्किटेक्चरल जो ग्लोरी थी, आर्किटेक्चर तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो बनावट होती हो, जैसे आर्किटेक्ट बन रहे हो, तो उस समय फोर्ट बहुत बने थे और वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे जिस समय मुगलों का शासन था।
तो इस वजह से इस बुक में वो रेफर होता है. दैट इज योर बुक 11. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन वॉज द फर्स्ट devil's party without knowing. This is the next question. Milton was the devil's party without knowing it. Who made the above statement? ये किसका स्टेटमेंट है कि विलियम, जब बोला गया कि मिल्टन तो एक डेविल्स पार्टी है जिसको कुछ नहीं आता, तो ये क्लेम किया था विलियम ब्लेक जी ने. आई होप द ऑप्शन हैज मिसमैच्ड. Which Milton was devil's party without knowing it. Who made the above? Yes, William Blake. तो यहाँ पर ब्लेक आपका आएगा. विलियम ब्लेक क्लेम्स दैट, वो ये क्लेम करते हैं कि मिल्टन इन हिज एपिक, क्योंकि आप जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट क्या थी, उनका एक बहुत बड़ा एपिक था. तो वहाँ पर इनको क्या कहा गया, डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. तो ये जो रिमार्क है, ये रिमार्क ये इम्प्लाई करता है कि मिल्टन जो है वो अनकॉन्शियसली ग्लोरीफाइड हो गए सैटर्न की तरह. स्पेशली उन्होंने ये बुक 1 में, पैराडाइज की बुक 1 जो है उसमें इस चीज़ को रेफ़र किया है. तो आपको डिटेल ज़्यादा बताऊंगी तो 50 क्वेश्चन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी. तो जो हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर्स बता दूं, अदरवाइज़ इट विल टेक अ लॉट. और वो फिर जो वीडियो है वो इतना लंबा हो जाएगा, वो अपलोड नहीं हो पाएगा मोबाइल के थ्रू. तो आई विल जस्ट मेक द आंसर्स क्लियर. इफ़ आई विल गो इन डिटेल देन इट विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो विच विल बी नॉट बी इट विल नॉट बी अपलोडेड बाय द मोबाइल. सो आई एम वेरी सॉरी. आई विल थोड़ा जल्दी जाके सिर्फ आंसर्स आपको मैं बता सकती हूँ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको आई होप दिस आंसर इज क्लियर. ब्लेक. नेक्स्ट है, लैप मी इन द सॉफ्ट लीडियन एयर्स married to immortal words such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding about. lap me in soft lightness, ये कहते हैं कि ये जो ऊपर की लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं. तो ये जो लाइनें ली गई हैं, लैप मी वाइंडिंग अबाउ, ये ली गई है एल, आप में से सभी जानते होंगे, एल एलिगोरो से ली गई है, जिसमें कि वो कहते हैं कि भाई इंसान को क्या होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए जीवन में, टेस्ट होना चाहिए, डेस्टिनी होनी चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए. क्योंकि अगर आप थोड़ा टाइटल अगर एल एरिगो का देखें तो इसका होता है हैप्पी, खुश होना. तो इसी वजह से इसमें ये आएगा. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इज, मतलब मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर पे मिल्टन ने कुछ लिखा था, वर्क लिखा था, वो पब्लिश कब हुआ था? दैट वॉज इन 1630. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. सो मेक इट श्योर दैट यू मस्ट नॉट मिस दिस कोटेशन. तो ये लाइन ली गई है अगेन ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन. ये बहुत फेमस लाइन है और ये एक सोनेट है जो लिखा गया था 1652 में, राइट. और ये पहला रेफरेंस है उनकी पोइट्री टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने ही ब्लाइंडनेस के बारे में उन्होंने